हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज हम लोग करने वाले हैं जी कंप्यूटर साइंस का जो हमारा पेपर हुआ था 2023 में, उसका सेक्शन ई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एबीसीडी सेक्शन में से कर चुके हैं। एंड ये हमारी पी सीरीज चल रही है और इसके अंदर चलिए जी 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। कहता है कि द स्कूल हैज आस्क्ड डियर state manager Mr. Rahul to maintain the data of all the labs in the lab table. Rahul has created a table and entered data of 5 labs. Okay. पढ़ने की इतनी खास इसको जरूरत नहीं क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं होंगे। हमें बस इसके ऊपर खैर ध्यान देना, कोई बात नहीं, इसमें पढ़ भी लिया तो। ओके, तो अब हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है लैब। उसके बेसिस पर आपको ये कुछ आंसर है जो यहाँ पर करने हैं। चलिए तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का है। कहता है कि आइडेंटिफाई द कॉलम विच कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की। देखिए, कैंडिडेट की प्राइमरी की बनने से पहले मतलब जो जो प्राइमरी की बन सकती है ना, उन सबको यहाँ से आप उठाओगे और उनको कैंडिडेट बना देते हो। ठीक है, तो जी हाँ, टाइम चल पड़ा है हमारा और कहता है कि आइडेंटिफाई द कॉलम्स विच कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की। ठीक है, तो लैब नंबर बन सकता है, अवश्य बन सकता है। लैब का नाम भी है जो हमारा कैंडिडेट की है जो बन सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स केमिस्ट्री लैब है, उसका जो कोड है ना। ठीक है, फिर बायो लैब है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो सकते हैं क्या हमारे कैंडिडेट की। तो आपका आंसर होगा L001 एंड फिर सॉरी L001 क्या ये लैब नंबर और लैब नेम। ठीक है, अब ये कहता है कि राइट द डिग्री, एक सेकंड के, हाँ, राइट द डिग्री इन कार्डिनलिटी। तो डिग्री और कार्डिनलिटी कैसे होती है कि जैसे अगर आपका हो कि भाई कार कहाँ चलती है ना, मेरा वो फंडा फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है ना, रोड पर चलती है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होंगी आपकी कार्डिनलिटी, तो 1 2 3 4 5। तो कार्डिनलिटी कितनी हुई 5 और डिग्री कितनी हुई 1 2 3 4 5। तो 5 की कार्डिनलिटी है और 5 की डिग्री है इसके अंदर। तो दूसरा भी 1 नंबर आपका हो गया जी पक्का। ओके, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि इंसर्ट अ न्यू रो विद एप्रोप्रिएट डेटा। तो डेटा खास तौर पर आपको मतलब अधिकतर दिया होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो इट्स ओके। अपने दिया नहीं है तो हम खुद से डाल देते हैं। ठीक है, तो आप करते हो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है लैब, क्या करना है वैल्यूज को एंटर करना है। तो एप्रोप्रिएट डेटा एंटर करना है तो उसके लिए सबसे पहले लैब, तो L006। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आपने जानना है आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ 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 और लैब। सारी तो लैब इन्होंने लिख दी है ना, हिंदी लैब लिख देते हैं है ना, लैंग्वेज लैब या हिंदी लैब। ठीक है, ओके, फिर लैब लिख देते हैं। वैसे हम फिजिक्स लैब लिख सकते थे, बाकी इसमें देखो इंचार्जेस लिख रखे हैं। ठीक है, तो मैं इंचार्जेस लिख देती हूँ कोमल। ठीक है, और फिर इसके बाद इंचार्जेस, एक सेकेंड रुकिए ना। हम्म इंचार्जेस एंड देन कैपेसिटी। कैपेसिटी में 90 कॉमा में इसमें बता रखा है, तो आप थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर कुछ भी फ्लोर लिखते हैं। ठीक है, सो यस, दिस इज राइट। तो आपके पास में इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज और उसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वैल्यूज आते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसको कोट्स में लिखना है और किसको नहीं लिखना है। ओके, अब ये कहते हैं कि इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑल द लैब्स बाय 10 स्टूडेंट्स विच आर ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो इसमें ऑफ कोर्स आपको टू इंक्रीज टू डिक्रीज मैंने बोला है, ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास यूज होता है क्या अपडेट का। तो आप क्या करेंगे अपडेट, टेबल का नाम क्या है लैब, तो साथ में आएगा सेट, लेकिन आपको चेंज कहाँ करना है कैपेसिटी के अंदर करना है। ठीक है, CAPACITY कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, और मुझे इंक्रीज बाय 10 करना है तो CAPACITY कैपेसिटी प्लस 10
ठीक है। बट इसमें वेयर क्लॉज जहाँ पर फ्लोर इज इक्वल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर आपसे पूछा है, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। वैसे इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑल द लैब्स बाय 10 स्टूडेंट्स विच आर ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो ऑलरेडी उसमें इतने बच्चे आ सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा इंक्रीज करना है, मतलब 20 के 30 करने हैं, 15 के आपको और 10 है जो इंक्रीज करके 25, इस तरीके से आपको 10 बढ़ाने हैं। ठीक है, तो अब आप देखो क्या है कि आपके पास में वेयर क्लॉज लगाना जरूरी है, क्योंकि यही चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं तो वो सारे के सारे फ्लोर्स के 10-10 बढ़ जाएंगे। तो आपको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के करने हैं, ठीक है, इस 20 के और ये 15 वाले। ओके, तो बस आपका हो गया जी, हाँ, बल्ले बल्ले हो गए। अब ये कहता है कि ऐड अ कंस्ट्रेंट प्राइमरी की टू द कॉलम लैब नंबर इन द टेबल। ओके, तो आपको ऐड करना है और प्राइमरी की इस टेबल में लैब नंबर को, ठीक है। तो आपने इसमें प्राइमरी की बनाया नहीं होगा ऑलरेडी, है ना, ऑब्वियसली तभी आपको इसमें क्रिएट करना पड़ रहा है लैब नंबर। तो अगर आपके पास प्राइमरी की नहीं है और आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, तो ऑल्टर का यूज़ होगा। तो ऑल्टर के साथ लगता है टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है जी, किसको करना है, प्राइमरी की को, ठीक है। और प्राइमरी की कौन सी है मेरे पास में, लैब नंबर, ठीक है, दिस इज लैब नंबर, दैट्स इट, इट्स डन 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 डन, ठीक है। अब डिलीट द टेबल लैब, इससे बढ़ करके और मतलब क्या हो सकता है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम है स्लैब, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता कि डिलीट द डेटा ऑफ द टेबल लैब, तो उस वक्त आपकी जो क्वेरी होती वो क्या हो रही होती, डिलीट फ्रॉम लैब, ठीक है। बट इसको हम करेंगे नहीं, तो हमारा जो ये है ये नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्यों नहीं होगा, एक सेकेंड देखिए, इसको मैं ऐसे भी कर देती हूँ, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ टेबल डिलीट करने के लिए बोला गया है, तो आप टेबल डिलीट है जो कर रहे होंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल, सॉरी ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर चीज़ें हो गई सेक्शन ई की, डन। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, और हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है जो इसके अंदर है। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, बाकी हम चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं। कहते हैं कि श्रेयस इज अ प्रोग्रामर हु हैज रिसेंटली बीन गिवन अ टास्क टू राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है राइट इन टू क्रिएट बाइनरी फाइल कॉल्ड टिक 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 containing customer information, customer number, ओके, ठीक है। अब ये कहते हैं कि द फंक्शन एक्सेप्ट कस्टमर नंबर, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। ओके, तो ये जो फंक्शन ऊपर बता रखा है ना, ये वाला, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है एज ए पैरामीटर कस्टमर का नंबर, उसका नाम, क्वांटिटी और प्राइस, जो कि ये वाली चीज़ें थी कि भाई उस बाइनरी फाइल में डेटा क्या है, ठीक है। अब ये कहता है कि क्या कहता है कि देयर आफ्टर इट डिस्प्ले द मैसेज क्वांटिटी लेस देन 10, ओके, कैन नॉट सेव इफ क्वांटिटी एंटर्ड इज लेस देन 10, ओके, अदरवाइज द फंक्शन कैलकुलेट द प्राइस। ओके, अब देखो इस फंक्शन में सीधी सी क्या चीज़ हो रही है कि एक फंक्शन बनाया गया होगा नीचे, ठीक है। अब मैं उसको देखने से पहले अपने दिमाग में एक बार मेकअप है जो उसका करते हैं। फिर उसमें एक टेबल है, सॉरी एक आपके पास फाइल है, बाइनरी फाइल। इस बाइनरी फाइल में कस्टमर का नंबर, कस्टमर का नेम और कस्टमर का नेम के साथ उसकी क्वांटिटी एंड कुछ प्राइस है जो दे रखा है आपके पास में, ठीक है। ओके, तो अब ये कहता है कि ये सारी चीज़ें आप उस फंक्शन के पैरामीटर में भेज रहे होंगे, ठीक है। एंड उस फंक्शन के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ गिवन होगी या आपको करनी होगी कि भाई अगर क्वांटिटी लेस देन 10 है तो आप एक मैसेज दे दो कि भाई नहीं, लेस देन 10 तो एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन अगर लेस देन 10 नहीं है तो प्राइस और क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी बातों को देखते हैं। इंपोर्ट कर लिया पिकल इसमें, ठीक है। अब देखो इसने पैरामीटर में दिया नहीं, बट ये चीज़ इसने गिवन कर रखी है, द फंक्शन एक्सेप्ट कस्टमर, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी ले लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हमें यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट करना होगा, ना कि एज ए पैरामीटर, क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में करके इसको बताना है या आंसर करना है। अब ऑफ कोर्स मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ओपन करूँगी फाइल को, ओपन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखूंगी। कौन सी फाइल का नाम, जो कि ऊपर हमारे पास गिवन होगा, कौन सा नाम होगा,
कस्ट फाइल डॉट दैट। अब ऑफकोर्स WB मोड होगा क्योंकि आप डेटा को राइट करना चाहते हैं। एक ही चीज़ कर दी। अब आप आते हो थ्रू और ये सारी चीज़ें टिक 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 टिक। अब वही जो क्वांटिटी आपसे पूछा था, तो आप क्या करोगे? अगर आप कहोगे कि क्वांटिटी इज लेस देन 10, तो भाई ऐसा नहीं है, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसको आपने इसमें सजा दिया एंड अब आपको डम करना होगा डेटा, है ना। तो डम डेटा ऑफकोर्स आप किस में करेंगे? ऑफकोर्स इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पिकल डॉट डम। तो आपको क्या करना है और कहाँ करना है? तो आपको CDK का डेटा, और फाइल का नाम क्या था? अगर बिन फाइल है ना, तो BIN_FILE, ठीक है। तो ये आपने डंप कर दिया, मतलब पिकल डॉट डंप क्या और किसने, ठीक है, हो गया, सुपर कूल है। अब आपको कहता है कि अगर आपने नो किया है तो आप ब्रेक कर दो, मतलब भाई ऑफकोर्स अगर आपको और डेटा नहीं करना है तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाओ, ठीक है। और अगर आप ब्रेक करके बाहर आ चुके हैं, अच्छा नीचे तो इसने आपसे ओके 1 बाय 1 चीज़ें पूछ भी रखी हैं, कोई बात नहीं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कहता है कि राइट द करेक्ट स्टेटमेंट टू ओपन कस्टमर डेट, ठीक है। तो हमारा हो गया फाइल को ओपन करने के लिए विच स्टेटमेंट शुड श्रेयस, अगर उसको जो है, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाली चीज़ अच्छे से पढ़ ली है तो कोड जैसे जैसे रीड करते जा रहे हैं दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, वो तो इसने अच्छी बात है कि लिख दिया है। जैसे कि ये 6 नंबर लाइन में फंक्शन कॉल करना है कि क्या करना है ये पता चलेगा। Which statement should Shreyas fill in the blanks 3 um, data to the binary file and statement 4 to stop further, ठीक है। तो स्टॉप करने के लिए ऑफकोर्स आप ब्रेक का ही यूज कर लेंगे। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट 5 और 6, तो आपको क्या करना है? बाइनरी फाइल को क्लोज करना है। तो आपकी बाइनरी फाइल का नाम क्या था पहले हम देख लें। द बाइनरी फाइल नेम वॉज bin_file। वी आर गोइंग टू डू देयर bin_file। ओपन करने के लिए ओपन था तो क्लोज के लिए क्लोज है, ठीक है। बस इतनी सी बात हो गई रात। अब ये कहता है कि कॉल करने के लिए फंक्शन को बहुत ही सिंपल है, फंक्शन का नाम पता है आपको? यस। तो बस एज इट इज इतनी चीज़ लिख दो, write_bin। तो बस ये चीज़ आप यहाँ पर लिख रहे होंगे, write_bin। बस इतनी सी बात है जो आपको यहाँ पर करनी है। और देखिए आपके यहाँ 1 1 2 ऐसे नंबर आप लोगों के आ गए, ठीक है। तो इतना इजी तरीके से आपने कितने नंबर ले लिए? 2 3 और 1 4 नंबर आपने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। इससे आसान और चीज़ क्या हो सकती है? एक सेकेंड, हमारे पास इसमें 1 सेकेंड, हमारे पास सेक्शन ई में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। इट इज़ रियली वाओ, हाँ। ओके, सो तो चलिए फिर 35 टोटल हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं एंड डन डना डन 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 हो चुका है। हमारा नेक्स्ट ये वाला 2023 का पेपर, अब मैं 2022 वाले पेपर पर शिफ्ट हो होंगी एंड उसका एक एक सेक्शन में आपको फिर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।